जो तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने कहा था कि इख्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स आयद कर देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जो बाजारों में जिस तरीके से महंगाई की जाती है, जो माफिया सरगर्म होते हैं वो पहले ही हो गए थे। ये मिनी बजट के एक खबर गर्म हुई और महंगाई वैसे ही बढ़ गई। सबसे पहले तो सर मुझे ये बताइएगा कि जो एडजस्टेबल टैक्सेस की बार बार हम अजहर साहब बात कर रहे हैं, ये एडजस्टेबल टैक्सेस क्या होते हैं, क्या टर्म है ये? देखिए, इससे पहले आप मुझे चंद जुमले बोलने की इजाजत दे दें। अच्छा, बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि ये जो बिल पास हुआ है जी। ये तहरीक इंसाफ के मंशूर से बराह रास्त मुतसादिम है, नंबर एक। दूसरा ये कि अभी बात हुई कौमी सलामती पॉलिसी जो मंजूर हुई है, ये उससे बराह रास्त मुतसादिम है। तो सवाल तो सिर्फ ये पैदा होता है कि जब आप कौमी सलामती पॉलिसी एक मंजूर करते हैं जो अफवाज पाकिस्तान और सिविल हुकूमत के इज्तिमाई दानिश का नतीजा है, तो उसमें तो आपको आवाम को एम्पावर करना था। ये उससे बराह रास्त मुतसादिम है, जो बहुत ही संगीन बात है। और तीसरी बात ये है कि महंगाई बढ़े या नहीं बढ़े, ये इस वक्त मसला है नहीं। असल मसला ये है कि इसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को ज़बरदस्त ख़तरात और ज़बरदस्त चैलेंजेस सामने आएंगे। इसके नतीजे में पाकिस्तान की जो कौमी सलामती है उसके लिए ख़तरात बढ़ेंगे। ये जो पहले फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट हमने जो है गलत बयानी करके पाकिस्तान को IMF के चुंगल में फंसाया था, ये उसका तसलसल है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह सकता हूँ कि ये जो अमेरिका का न्यू ग्रेड गेम है, खित्ते में और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना, मईशत को कमज़ोर करना, एतमाद का बुरान पैदा करना, ये उसमें मुआवनत कर रहा है। तो ये जो 4 या 5 महीने चार्जेस लगाए हैं, ये महंगाई से कहीं ज़्यादा है। महंगाई तो आप ये देखिए कि जनवरी में 5.7% थी, इस वक्त 12.5% हो गई। और कौन सा बड़ा तूफान आएगा? लेकिन इससे बड़ा तूफान बिल से नहीं आ रहा है। वो आएगा कि आप पेट्रोलियम लेवी, जो इस बिल का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो आप 4 रुपए फी लीटर बढ़ाएंगे हर महीने। और आलमी मंडी में और अभी 5 रुपए फी लीटर बढ़ाने जा रहे हैं और शायद इतलाक उसका आज या कल में हो जाएगा। नहीं, मगर ये हर महीने होगा, एक दफा नहीं है, हर महीने होगा ये 4 रुपए, ये इस फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक। तो सवाल ये है कि जो बात मैं हैरान कुन हूँ कि महंगाई पे बात अपोजिशन भी कर रही है। किसी ने ये नहीं कहा कि स्टेट बैंक के बिल के लिए तो कहा है, लेकिन इस बिल के लिए किसी ने नहीं कहा कि ये हमारी सलामती के लिए खतरा है। तो ये कहा है, ये कहा है, ये तो कई अरकान असम्बली ने कहा है कि कौमी सलामती के लिए खतरा है और हम मुल्क की सलामती को दाव पर लगाने जा रहे हैं, ये कहा गया है। ये बिल के लिए कहा है, जो स्टेट बैंक का बिल है। मैं स्टेट बैंक के बिल की बातें नहीं कर रहा। मगर दूसरा मेरा जो सवाल है वो ये है कि शौकत तरीन ने ये कहा कि जनाब कोई अल्टरनेट हमारे पास नहीं था। इसका मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि जो तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने कहा था कि इख्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स आयद कर देंगे, जो जनरल सेल्स टैक्स कम हो जाएगा, पेट्रोलियम लेवी ख़त्म हो जाएगा, वो ऑप्शन को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वो जो 10 नुकाती हिकमत अमली थी वो क्या थी? फिर एक तो बुनियादी सवाल था उसमें, तो ये भी था कि जो है बिजली के नर्ख नहीं बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि हर उस चीज़ को जो गर्दिशी कर्जे पैदा होते हैं उसको जो है वो वजूहात दूर करेंगे। तो वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं कि वो भी कोई ऑप्शन था जिस पर वोट लिए गए थे। ये मानने के अपोजिशन भी ये बात नहीं कर रही कि आप हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं। ये एक बुनियादी सवाल है। कि दूसरा जो है शौकत तरीन ने बड़ी अजीब बात की, वो ये कहते हैं कि जी ये मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए है, रेवेन्यूज के लिए नहीं है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब से 10 साल पहले या उससे ज्यादा अरसा हुआ, ये तय हुआ था कि जो बैंकों के डिपॉजिट हैं उस पर जो मुनाफा मिलता है उस पर 10% 15% टैक्स है। इसी तरह से लोग कैश विड्रॉल करते थे, उस पर टैक्स था। उस वक्त ये कहा गया था कि ये टैक्स इसलिए लगाए गए हैं, इससे हमारे पास असालसों की तफसीलात आ जाएंगी और उससे हम मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे। तो वो तो आज तक नहीं किया। ये भी एक सियासी नारा है। फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2019 में जो टैक्स एमनेस्टी आई थी उसमें इमरान खान साहब के दौर में आई थी, उसमें यह कानून था, यह कानून बनाया गया था और ये इश्तहारात दिए गए थे कौमी अखबारात में FBR की तरफ से कि जो लोग इस एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाएंगे उनकी तफसीलात हमारे पास हैं, उन असासों की जो मुल्क के अंदर मौजूद हैं। उस कानून के तहत ये अगर रिकवरी करें उन असासों पर जो नाजायज़ दौलत से बनाए गए हैं, जिन्होंने एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाया, तो वो 900 अरब रुपए हमको मिल सकता था। तो फिर तो ये ज़िमनी बिल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मेरा एतराज़ ये है कि आप मईशत को दस्तावेजी बनाने का सियासी बात कर रहे हैं, वो तो आपको दिलचस्पी ही नहीं है।
और अल्टरनेट। अच्छा, अगर ये सियासी नारा है, अगर ये सियासी नारा है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ सियासी नारा है, इसमें कोई दस्तावेजी नहीं बनाया जा रहा। अच्छा, अब अगर वजीर आजम, जैसे आपने भी आज सुना होगा, कह रहे हैं कि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी, IMF सबसे ज़्यादा कम उस पर कर्जे देता है, तो वाकई क्या हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी? क्या हमने इस तरह की पॉलिसी नहीं बनाई? अभी आपने मंशूर की बात की, तो PTI तो ये भी कहती थी कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, फिर IMF के पास भी गए, फिर ये भी कहा जाता था कि अगर जाएंगे भी तो उनकी शराइत पर नहीं जाएंगे, अपने आवाम की शराइत पर जाएंगे। फिर उनकी शराइत पे भी गए, शरह सूद को बढ़ाया भी गया, फिर कम किया गया, फिर बढ़ाया गया। तो इसके पीछे कौन हो सकता है? देखिए, बड़ी अहम बात आपने की। पहले मैं एक जुमला ये बता दूं कि इमरान खान साहब ने जो ये फरमाया था कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा IMF का, ये बिल्कुल गलत है। मैंने पहले भी कहा था, इस ज़िमनी बल के बाद इस बात को यकीनी बनाया है मौजूदा हुकूमत ने कि पाकिस्तान आइंदा भी IMF के पास जाएगा, चाहे यही हुकूमत हो अगली या कोई और आए, वो फिर IMF के पास जाएगा। ये एक साजिश के तहत माशी पॉलिसियों को इस तरह इस्तेमाल किया गया कि पाकिस्तान की मईशत इतनी कमज़ोर रहे कि आइंदा भी 24वीं मरतबा, ये 23 दफ़ा जा चुके, फिर हम जाएंगे। तो ये इमरान साहब का जो दावा था ये बातिल है कि ये आखिरी प्रोग्राम है। नंबर एक, ये जो हिकमत अमली थी वो बनाई गई थी मार्च से जून 2020 को, जो ये नाकाबिल दिफा है, इसकी कोई तोजी नहीं है। और ये पुरस्कार पॉलिसी बनाई थी कि IMF के प्रोग्राम को 20 महीने तक या उससे ज़्यादा मुअत्तल रखा जाए, ताकि डिस्काउंट रेट को कम करके शरह सूद पे कम शरह सूद पे कर्जे देके बेतहाशा इंपोर्ट्स करके मईशत को इतना कमज़ोर कर दी जाए। ख़ासतौर से जुलाई से अब तक इतनी ज़बरदस्त कमज़ोर, 25 अरब डॉलर का तिजारती खसारा पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा, 40 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा, 24 रुपये डॉलर गिर गया पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा। तो ये जानबूझ के मईशत को तबाह करके अशराफिया को नवाजा गया, बैरूनी अशराफिया न्यू ग्रेड गेम के मकासद पूरे किए गए और उसके तहत पाकिस्तान को फंसाया गया कि हम उससे 2 दिन का काम था IMF से मुज़ाकरात करके तय करना। तो शायद साहब अब हम इतना फंस चुके हैं डॉक्टर साहब, अब हम निकलेंगे कैसे इससे? 2023 या 2024 में मईशत की सूरत हाल आप कैसी देख रहे हैं? देखिए, मैं तो पहले आपको ये बता दूं कि जब इस हुकूमत का 5 साल खत्म होंगे जी, तो जो हमारी औसत शरह नमू होगी ज़्यादा से ज़्यादा 3% होगी, जो कि इनको विरसे में मिली थी 5.5%। महंगाई इनको विरसे में मिली थी 4.5%, वो 9% से ज़्यादा होगी। बैरूनी कर्ज़ों के बढ़ने की रफ्तार पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा होगी। मुल्क की सरमायाकारी और बैरूनी सरमायाकारी जो 2018 में आई थी औसतन उससे कम रहेगी। सही। और आपने तो 2023-24 का कहा है, मैं एक जुमला कह दूं जी। अब ये अगर हुकूमत चैलेंज करना चाहे तो आप इस प्रोग्राम में आपके पास आके बात कर लें। 2075, मैं 24 की बात नहीं कर रहा, 2075 तक हमने ये हरकतें करके ये यकीनी बना लिया है कि पाकिस्तान की फीकस आमदनी जो है वो OECD ममालिक से कम रहेगी। नंबर एक, हमने इस बात को यकीनी बना लिया है कि 2075 तक खुदा न खास्ता पाकिस्तान का हर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होगा, जो कि आईन पाकिस्तान की शिक 25 अलीफ के खिलाफ है, जिसमें यह कहा गया था कि 5 से 16 साल के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम दी जाएगी। आपने 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और आपने इस साल तालीम का बजट गिराया है। तो जब आप बजट ही नहीं रख रहे तो फिर कैसे 2075 तक आप हर बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाएंगे? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।